कुछ हफ्तों बाद बिग बॉस 17 का फिनाले होने वाला है और कुछ हफ्ते पहले कौन कितने नंबर पे है, टॉप 5 में कौन है, पूरी लिस्ट निकल के सामने आ चुकी है। क्योंकि गाइज अभी जो रैंकिंग आई है ना, इसी के आधार पर ही फिनाले होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि अभी जो नाम निकल के सामने आया ना, वो काफी ज्यादा शॉकिंग है और कौन टॉप 5 में रहा है वो भी आपको बताते हैं। यही कंडीशन एक महीने बाद रहेगी और ये कंटेस्टेंट टॉप 5 में रहेंगे, तो ये ऐसा दिखता हुआ नजर आ रहा है। चलिए गाइज मैं आपको जल्दी से रैंकिंग बता देता हूं। पॉपुलैरिटी पोल वीक 11 का बता देता हूं, यहां पर 11th वीक का बता देता हूं कि भैया कौन कितने नंबर पे है, किसका क्या हाल है और कौन विनर बनता हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा है। चलिए गाइज जल्दी से आपको पूरी अपडेट बताते हैं। नंबर 11 से शुरू करेंगे गाइज। यहां पर नंबर 11 पे औरा है और औरा कुछ मतलब नहीं है यार उसका रखने का, बंदा अच्छा है, इनोसेंट है और ऐसे लोग मतलब बहुत अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं। लेकिन भैया गेम के जरिए से नजरिए से देखे तो भैया वो बंदा गेम के लिए नहीं था और कहीं ना कहीं उसको कुछ समझ ही नहीं आता। तो आप सोच सकते हैं कि मेकर्स ने खुद उसको लाकर कहीं ना कहीं टीआरपी को बिगाड़ा है। इसकी जगह पर तड़कता भड़कता कोई कंटेस्टेंट लाते तो शायद कुछ और मजा आता, बोरिंग ना होते हम सब। लेकिन नंबर 11 पे औरा है। नंबर 10 की बात करें तो अरुण महाशेट्टी, और अरुण महाशेट्टी का देखिए सबके साथ नहीं रहा है, ऐश्वर्या, विकी और इसके साथ साथ कभी कभी मुन्नावर के साथ भी हो जाता है। बस इसके अलावा अभिषेक के अलावा किसी के साथ उसका झगड़ा इतना नहीं होता है और कहीं ना कहीं वो अपना गेम जरूर खेले थे, लेकिन इससे अच्छा वो कर सकते थे क्योंकि वो बोल अच्छा लेते हैं। उसकी जो लाइंस रहती है वो काफी ज्यादा मतलब हंसाती भी है और अच्छी भी लगती है, मतलब ऐसे वो ट्रोल करते हैं तो वो कर सकते थे लेकिन वो नहीं कर पाए और जनता उसको इतना पसंद नहीं कर रही है, जिसके चलते वो नंबर 10 पे है। अगला अगर नंबर लगेगा, देखो डबल विक्शन हुआ है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। यहां पर रिंकू जी के साथ साथ नील भट्ट को बाहर किया गया है। तो अगर अगला विक्शन होता है ना, तो औरा से पहले अरुण महाशेट्टी को बाहर किया जा सकता है। तो यहां पर गाइस नंबर 9 की बात करें तो आयशा खान। अब आयशा खान तो वापस आ चुकी है, लेकिन मैं आपको बताऊं तो आयशा को उतने वोट भी नहीं मिल रहे हैं। जब रिंकू और आयशा में वोटिंग ट्रेंड चल रहा था तो लोग कहीं ना कहीं रिंकू को वोट कर रहे थे, लेकिन उसकी एमजी के चलते वो रुकी हुई थी और फाइनली बिग बॉस ने भी उसे बाहर कर दिया। अब आयशा का बताऊं तो आयशा कहीं ना कहीं उसका एक ही गेम चल रहा है, बेहोश होकर वो गिर गई, जिसके चलते वो हॉस्पिटल लेकर उसको गए और वापस वो आई और अब जाकर कहीं ना कहीं आयशा है वो घर में है और मैं बताऊं तो लोग उसे इतना पसंद नहीं कर रहे, जिसके चलते वो नंबर 9 पे है। क्योंकि उसके पास मुन्नावर के अलावा कुछ भी नहीं है और उस जिसके लिए वो आई थी वो तो 2 दिन में हो गई, अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, जिसके चलते जनता उसे पसंद नहीं कर रही है। नंबर 8 की बात करें तो समर्थ जुरैल। देखो समर्थ जुरैल पिछले हफ्ते इतना ज्यादा दिखा है, इतना ज्यादा दिखा है, चाहे ट्रोल करते, चाहे आयशा को अदरक बोलते, बहुत चीजों में वो दिखाई दिया है, हंसी मजाक करते हुए दिखाई दिया, लेकिन जनता ने उसे पसंद नहीं किया है। जनता ने उसे बुली गैंग में डाला है कि भैया ये जो कर रहे हैं ना, ये बहुत गलत कर रहे हैं, अभिषेक के साथ गलत कर रहे हैं और जनता ने उसे पसंद नहीं किया, जिसके चलते वो पॉपुलैरिटी रैंक में नंबर 8 पे आ चुके हैं, जो कि पिछले हफ्ते थोड़ा ऊपर थे। यहां पर नंबर 7 की बात करें तो देखो गाइज आपको सुनकर हैरानी होगी क्योंकि इस कंटेस्टेंट की फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी वाली है, जिसके चलते आयशा भी इसकी भैया मालिश करती रहती है इसके बालों की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूके राइडर की। यूके राइडर नंबर 7 पे चल रहा है। अब क्यों इतना नीचे चल रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं उसको दिखाया भी नहीं जाता उतना। आपने देखा होगा कि 1-2 पॉइंट दिखाए जाते हैं, नहीं तो फोकस पूरा मनारा पे, मुनव्वर पे, अभिषेक पे, विकी पे, अंकिता पे, इन पे रहता है। बाकी यूके राइडर को इतना नहीं दिखाया जाता, जिसके चलते पिछले हफ्ते यानी जो 11th वीक के बाद वो अभी नंबर 7 पे आ चुके हैं। नंबर 6 की बात करें तो देखो ईशा मालविया, जो कि ऊपर आई थी, टॉप 5 में चली गई थी, लेकिन अब नीचे आ चुकी है क्योंकि जो पिछले हफ्ते उसने चीजें की है, अनफेयर चीजें की है, जिसके चलते काफी जनता ने उसे पसंद नहीं किया है और बोला है कि ये तुम गलत कर रही हो, रूल ब्रेक खुद कर रही हो कैप्टन होकर, और अभिषेक के साथ चीजें गलत की थी, जिसके चलते वो नंबर 6 पे आ चुकी है और जनता उसको उतना पसंद नहीं कर रही है कि वो टॉप 5 में जा सके। अब गाइस हमारे पास निकल के सामने आ चुके हैं टॉप 5। जी हाँ, आखिर टॉप 5 में कौन कौन है, कौन कितने नंबर पे है, मैं आपको बताता हूं। पहले 2 के नाम बता देता हूं, फिर टॉप 3 पे चलेंगे। तो यहां पर नंबर 5 पे मन्नारा चोपड़ा। जी हाँ, बंदी, मैंने आपको बोला था ना कि चाहे नेगेटिव प्ले कर रही हो, कुछ कुछ जगह पर वो मुझे भी अच्छी लगती है, ठीक लगती है, उसके पॉइंट राइट होते हैं, लेकिन यहां पर चाहे वो पॉजिटिव ना दिख रही हो, फिर भी कहीं ना कहीं जनता ने उसे पसंद किया है, जिसके चलते वो नंबर 5 पे है, टॉप 5 में जा रही है। मैं आपको लगातार बोल रहा कि मेकर्स इसको टॉप 5 में लेके जाएंगे क्योंकि पूरा सीजन लड़की ने कंटेंट दिया है, जिसके चलते वो टॉप 5 में जाएगी और कहीं ना कहीं आपको फिनाले में भी दिखाई देगी। तो नंबर 5 पे मन्नारा चोपड़ा है।
नंबर 4 की बात करें तो बंदा टॉप 5 से बाहर हो चुका था, विक्की जैन। जी हाँ, विक्की जैन कहीं ना कहीं जो उसने वकालत की है, उसने जो वकालत की है सना से सीखकर, भैया मजा ही आ गया था। हालांकि मुनव्वर के लिए जो चीजें बोली उससे मैं सहमत नहीं हूं, लेकिन ठीक है, उसको जो टास्क दिया गया उसके चलते उसने पूरा भैया अपने टास्क को निभाया है और दोस्ती रखी अपनी साइड में, लेकिन गेम बड़ा तरीके से खेला। और ये चीज देखकर बहुत अच्छा भी लगा कि भैया उसको वकालत इतनी अच्छे से आती है, अगर बाहर किसी भी कोर्ट में उसको खड़ा कर दो तो बंदा केस जीत जाएगा, इतना क्लियर है। तो यहां पर विक्की जैन है, नंबर 4 पे है। नंबर 3 की बात करें तो ये गाइस टॉप 3 कंटेस्टेंट है और इनमें अब आप समझ गए होंगे कौन कौन है, लेकिन यहां पर कौन कितने नंबर पे मैं आपको बताता हूं। अभिषेक कुमार, जी हाँ, हम देख रहे हैं कि अभिषेक कुमार को सलमान खान डांट कर गए हैं और बोला जा रहा है कि भैया नेगेटिव प्ले कर रहा है, नेगेटिव चीजें कर रहा है। मैंने आपको अभी बोला कि चाहे बदनाम हो लेकिन कहीं ना कहीं नाम हो रहा है, वही अभिषेक के साथ हो रहा है। उसको स्क्रीन टाइम मिल रहा है जिसके चलते वो लगातार दिख रहा है, हर इस एपिसोड दिख रहा है, कुछ ना कुछ करता दिखाई दे रहा है। फैन फॉलोइंग बार बढ़ चुकी है। अगर यही हाल रहा मतलब अभिषेक का, ऐसे ही वो करता रहा तो भाई साहब वो एंड तक कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कहीं ऊपर ना चला जाए, 2 या 1 पे ना चला जाए। तो ऐसा अभिषेक के साथ हो रहा है। और नंबर 3 पे अभिषेक कुमार आ चुका है। भैया बड़ी ऊंची ऊंची छलांगे लगाई है, बहुत नीचे था ये, उसके बाद सीधा 3 पे आया है। तो बंदे ने कुछ किया है तभी आया है। यहाँ पर गाइस नंबर 2 और 1 की बात करें तो बस इसी में पूरा खेल चलेगा, क्योंकि विनर जो अनाउंस होगा ना तो इन्हीं में से अनाउंस होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नंबर 2 की, तो नंबर 2 पे अंकिता लोखंडे। अंकिता लोखंडे कहीं ना कहीं गेम उसका दिखाई दिया है, वो कुछ करती हुई जरूर आई है, बोलती कुछ ना कुछ करती नजर आई है। बार फैन फॉलोइंग है जिसके चलते उसका गेम भी अच्छा था और सपोर्ट भी मिली है, जिसके चलते अभी वो नंबर 2 पे आ चुकी है। नंबर 1 की बात करें तो भाई साहब मुन्नावर फारूकी। जी हाँ, बहुत डाउन करने की कोशिश की गई थी मुन्नावर फारूकी को, लेकिन बंदा टस से मस नहीं हुआ। भले ही अंदर रोया हो, बाहर जनता ने उसको ऊपर रखा है, भैया चोटी पे उठा के रखा है। और अब तक गाइस 11 हफ्तों के बाद भी वो नंबर 1 पे है। और अभी 1 महीने पहले सोचिए, कुछ ही दिन बचे हैं, कुछ ही हफ्ते बचे हैं, 1 नंबर पे रहना, फर्स्ट नंबर पे रहना, क्लियरली दिख रहा है कि विनर बनेंगे मुन्नावर फारूकी बिग बॉस 17 के। तो भैया हमने तो पहले क्लियर कर दिया है, अगर कोई टक्कर दे सकता है तो यूके राइडर के फैंस ऊपर लेकर आ सकते हैं, या फिर अंकिता लोखंडे या फिर अभिषेक कुमार टक्कर दे सकता है। तो ये 3-4 कंटेस्टेंट है टक्कर दे सकते हैं मुन्नावर फारूकी को, लेकिन जैसा उसका दिख रहा है ना, मुझे नहीं लगता है कि कोई उसको बीट कर पाएगा। अब देखना होगा क्या होता है, लेकिन जैसे जैसे फिनाले का टाइम करीब आता जाएगा ना, ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ता जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि भैया विनर है वो मुन्नावर फारूकी बिग बॉस 17 के बनने वाले हैं। आप क्या बोलेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसके साथ गाइज हम जल्द ही आपको नई अपडेट देते हैं और आप हमें फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पर गाइज जेन्युइन A to Z जेन्युइन अपडेट देते हैं, बिल्कुल राइट अपडेट देते हैं। जो भी अपडेट हमारे पास आती है सब कुछ आपको यहीं पे मिलती है। तो फॉलो और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं कुछ ही देर में, कौन विनर बनेगा जरूर बताइएगा।